दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम सेटर और एडली को देखते हैं। ये लोग दुनिया में कई जगहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन हर जगह ये नाकामयाब होते हैं। अब सिर्फ जापान और अमेरिका से इन्हें उम्मीदें हैं। अब ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इधर हम 5 दोस्तों को देखते हैं, जिनके नाम कर्ट, जूलियस, डैना, ऑल्डन और मार्टी होते हैं। जूलियस कर्ट की गर्लफ्रेंड होती है। सभी दोस्त मिलकर कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं और सभी लोग अगले दिन घूमने के लिए निकल जाते हैं। ऊपर से एक इंसान इन पर नजर रख रहा होता है। रास्ते में ये लोग अपनी बस को पेट्रोल पंप पर रोकते हैं। यहाँ पर एक अजीब से इंसान होता है जो इन लोगों से ठीक से बात नहीं करता। तब सभी लोग बिना फ्यूल डलवाए यहाँ से निकल जाते हैं। आगे जाकर ये लोग एक टनल में चले जाते हैं कि एक चील आकर एक अदृश्य दीवार से टकरा जाती है और मर जाती है। इससे हमें पता चलता है कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद सभी लोग घने जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक पुराना घर होता है। ये लोग उस घर में अंदर चले जाते हैं। यहाँ सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ऑल्डन के कमरे में एक पेंटिंग होती है जो बहुत क्रीपी दिख रही थी। ऑल्डन उस पेंटिंग को हटा देता है। पेंटिंग के पीछे एक शीशा होता है। शीशे के उस तरफ का कमरा डैना का होता है। इस शीशे की खासियत ये होती है कि ऑल्डन तो डैना को देख सकता था, लेकिन डैना ऑल्डन को नहीं देख सकती थी। डैना शीशे के सामने खड़ी होकर अपने कपड़े उतारने वाली होती है। तभी ऑल्डन उसे रोक देता है और शीशे के बारे में सारी जानकारी बताता है। इसके बाद दोनों अपने अपने कमरों को एक्सचेंज कर लेते हैं। डैना वापस उस पेंटिंग को शीशे के ऊपर लगा देती है और उस पेंटिंग के ऊपर कपड़ा डाल देती है। इधर सेटर इन सभी पर नजर रख रहा होता है, यानी ये पूरा एरिया इन लोगों के कंट्रोल में है। तभी एडली के पास उसी इंसान का कॉल आता है जो पेट्रोल पंप पर था। वो बोलता है कि मैंने उन लोगों को फ्यूल नहीं दिया, वे लोग हमारे जाल में फंस चुके हैं, अब इन लोगों की बलि दी जाएगी। इसके बाद लोग शर्त लगाते हैं कि इन लोगों को कौन सा राक्षस मारेगा। इधर पांचों लोग तुरंत और डेयर खेलते हैं। सबसे पहले जूलियस का नंबर आता है। वो डेयर का चुनाव करती है। सभी लोग उसे चैलेंज देते हैं कि तुम्हें दीवार पर लगे भेड़िए को किस करना है। इसके बाद जूलियस अपने डेयर को कंप्लीट करने के लिए भेड़िए को किस करती है। इसके बाद डैना का नंबर आता है। डैना भी डेयर का चुनाव करती है। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुलता है। सभी लोग डैना को चैलेंज देती है कि तुम्हें अकेले तहखाने में जाना है। इसके बाद डैना तहखाने में चली जाती है। वहाँ डैना डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। सभी लोग भागकर तहखाने में आते हैं। यहाँ पर कई अजीब अजीब चीजें होती हैं। डैना एक डायरी को उठा लेती है। ये डायरी ऐना की होती है। डैना उस डायरी को पढ़ती है। उसमें लिखा था कि मेरे घर में सभी लोग मेरी माँ को परेशान करते थे और उन्हें मारते थे, जिसकी वजह से उनका हाथ कट गया। इस डायरी में लिखा मंत्र जो भी पढ़ेगा तो मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगी। मार्टी डैना को उस मंत्र को पढ़ने के लिए मना करता है, लेकिन डैना फिर भी उस मंत्र को पढ़ती है, जिसकी वजह से ऐना और उसके परिवार वाले दोबारा जिंदा हो जाते हैं, जो कि ज़ॉम्बी होते हैं। रात को कर्ट और जूलियस रोमांस कर रहे होते हैं और कैमरे की मदद से ये लोग उन पर नजर रख रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी आता है और जूलियस को मार देता है, लेकिन कर्ट यहाँ से बचकर भाग जाता है। जूलियस के मरते ही एडली एक हैंडल खींचता है, जिससे जूलियस का खून दीवार पर एक तस्वीर में भर जाता है। इधर कर्ट भागकर अपने दोस्तों के पास आता है। वो बताता है कि जूलियस मर चुकी है, यहाँ पर ज़ॉम्बी आ चुके हैं, अब हमें यहाँ से भागना है। तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है जिसके हाथ में जूलियस का सिर होता है। वो उस सिर को डैना की तरफ फेंकता है। सभी लोग मिलकर दरवाजों को बंद कर देते हैं। कर्ट बोलता है कि हम सभी एक साथ रहेंगे और सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर दो। सेटर को लगता है कि उनका प्लान खराब होने वाला है, इसलिए वो कर्ट के सामने एक गैस छोड़ता है, जिससे कर्ट अपना फैसला बदल लेता है और सभी से बोलता है कि सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाओ और खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर लो। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मार्टी अपने कमरे में जाता है। वहाँ उसे एक कैमरा मिलता है। मार्टी समझ जाता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है, उन्हें यहाँ पर फंसाया गया है। तभी एक ज़ॉम्बी मार्टी को खींचकर जमीन के अंदर ले जाता है। इधर जापान में कुछ बच्चे एक चुड़ैल को मेढक के शरीर में डाल देते हैं, यानी जापान भी इन बच्चों की बलि नहीं दे सका और वे फेल हो चुके थे। अब सभी की नजरें अमेरिका पर होती हैं। इधर कर्ट, ऑल्डन और डैना यहाँ से भागते हैं। रास्ते में ही देखते हैं कि पुल टूटा हुआ है। तब कर्ट फैसला लेता है कि वो बाइक से इस खाई को जंप करेगा और पुलिस की मदद लेकर आएगा। कर्ट जैसे ही बाइक से खाई को पार करता है, वो एक अदृश्य दीवार से टकरा जाता है और वो खाई में चला जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ऑल्डन और डैना बस लेकर यहाँ से भागने लगते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो बच जाएं, लेकिन बस में ज़ॉम्बी होता है। वो ऑल्डन को मार देता है, जिससे बस का बैलेंस बिगड़ जाता है और बस खाई में चली जाती है।
इधर सभी लोग सक्सेस पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अब सिर्फ डैना बची है, उसे भी कोई ना कोई ज़ॉम्बी मार देगा। लेकिन अभी मार्टी जिंदा होता है, वो डैना को बचा लेता है। तभी इन लोगों के पास एक कॉल आता है जिससे इन्हें पता चल जाता है कि मार्टी अभी भी जिंदा है। इधर मार्टी डैना को लेकर एक तहखाने में चला जाता है। वो डैना को बताता है कि ये पूरा एरिया टेक्नोलॉजी से कंट्रोल है, मुझे भी ज़ॉम्बी उठाकर ले गया था लेकिन मैंने उसे मार दिया था। ये लोग और नीचे जाते हैं तो इन्हें कई प्रकार के अजीब जीव मिलते हैं। यहाँ से बचकर ये लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ से सेटर इन पर नजर रख रहा था। सेटर इन्हें मारने के लिए कुछ लोगों को भेजता है। तभी डैना एक बटन दबा देती है जिससे सभी जीव आजाद हो जाते हैं और उन लोगों को मार देते हैं। सेटर यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन डैना उसे मार देती है। इसके बाद ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ दीवार पर चित्र बने हुए थे। तभी यहाँ की डायरेक्टर आती है। वो बोलती है कि इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें मरना होगा। दरअसल धरती के नीचे दैत्य रहते हैं, वे हर साल 5 लोगों की बलि मांगते हैं। अगर उन्हें बलि नहीं मिली तो वो पूरी धरती पर सभी इंसानों को मार देंगे। इसलिए अगर तुम इस दुनिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। उसकी बात सुनकर डैना मार्टी के ऊपर बंदूक तान लेती है। तभी पीछे से एक भेड़िया आकर डैना पर हमला कर देता है। मार्टी बंदूक उठाकर उस भेड़िए पर गोली चलाता है जिससे भेड़िया डरकर यहाँ से भाग जाता है। डायरेक्टर मार्टी पर हमला करती है लेकिन ये लोग उसे मारकर जमीन के नीचे गिरा देते हैं, यानी दैत्यों के पास भेज देते हैं। अब सिर्फ मार्टी और डैना बचे थे। डैना मार्टी से माफी मांगती है क्योंकि वो उसे मारना चाहती थी। इसके बाद दोनों सिगरेट पीती हैं। तभी अचानक जमीन हिलती है। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हाथ जमीन के अंदर से निकला है, यानी दैत्य धरती के ऊपर आ चुके हैं और मानवता का अंत होने वाला है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।